हम इस वक्त कमाहा रोड लाहौर में वाक़े दही भल्ले की पकौड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री और निमको बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक ऐसी फैक्ट्री का सुराग लगाया है जहाँ इंतहाई गैर मियारी और गंदे हालात में पकौड़ियाँ तैयार की जाती हैं। किस तरह तैयार की जाती हैं आपको आगे चलकर दिखाते हैं। रमजानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों के साथ अपने अरूज पर है और हमारे यहाँ अफ्तार के मौका पर तरह तरह के खानों का खास एहतमाम किया जाता है, जिनमें पसंदीदा तरीन का खिताब अगर दही भल्लों को दिया जाए तो बेजा ना होगा। क्या हम दूध के धुले हैं? और पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर के इलाके कमाहा रोड पर वाक़े एक भल्ले और पकौड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री का विजिट किया, ये जानने के लिए कि यहाँ सेहत और सफाई के असूलों का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप इस फैक्ट्री में देखें कि जो शख्स यहाँ पे आटा गूंद रहा है, ज़रा उसकी आप पर्सनल हाइजीन मुलाहिजा कर लें। गंदी और गलीज तरीन बनियान, इसकी आप पसीना देखें। शदीद गर्मी और हबस का मौसम है और इस शख्स को जितना पसीना आया हुआ है, ये पसीना देख लें। यहाँ पे उसके बाजुओं पे, उसकी बनियान पे, उसके बालों पे, हर जगह पे पसीने से शराबूर है ये शख्स। यहाँ पे जब इन्हीं हाथों से इस गलीज बनियान के साथ और गलीज हाथों के साथ ये आटा गूंदेगा तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मसाले की ज़रूरत रह जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें, वो सारे मिनरल वो इस पसीने से ही इसमें शामिल हो जाएंगे और वो आगे सब फ्राई हो जाएगा और जब आप तक पहुँचेगा तो कोई शख्स ये जान नहीं सकेगा कि इसमें कैसे कैसे जर्म्स और बीमारियों के वायरस इसमें एडअप होते रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, कितने अरसे से काम कर रहे हो? 2-3 महीने से। 2-3 महीने हो गए हैं। आपका मेडिकल हुआ था? हुआ था। किधर है? कोई नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी हो, जिस तरह ये पसीना आपको आ रहा है, ये पसीना भी सारा इसमें साथ शामिल होता है, तो आपको ऐसे यहाँ पे ड्रेस नहीं होना चाहिए आपका कि ये आपका पसीना इसमें शामिल ना हो। होना चाहिए। तो ये मालकान आपको नहीं देते हैं? नहीं देते क्यों? तो फिर पहनते क्यों नहीं आप? गर्मी नहीं होने की पाई। तो फिर एवं ही चलेगा? नहीं, ये नहीं किया। हाँ, फिर इसी तरह ही चलाते हो। ये जिस तरह पसीना सारा टपक रहा है आपका, ये पसीना इसी तरह अंदर शामिल होता है। यहाँ पे जिस तरीके से आप पसीने में शराबूर हो, जिस तरह ये आपके कपड़ों के साथ भी लगता है, ये जिस तरह आपकी गंदी और गलीज बनियान है, यहाँ पे आपको एप्रन नहीं होना चाहिए, आपके सर पे हेयर नेट कैप नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। ये आटा 2 मिनट में बांधा जाता है, उसके बाद हम उधर हाथ धोते हैं, पसीना पहुँच जाते हैं कपड़े से। ये पसीना तो सारा साथ शामिल हो रहा है। आप कहते होगे जी हम साफ कर लेते हैं, ये इसी आटे के साथ ही साफ करते हैं। लगते हैं सिर्फ 2 मिनट में, इतना पसीना भी नहीं उतरता। ये पसीना कहाँ से आया हुआ है? चलो दूसरा आटा बनाता हूँ मैं, 2 मिनट नहीं लगेंगे आटे में। ये पसीना कहाँ से आया हुआ है? इसी को ही आया हुआ है ना, और साथ इसी तरह शामिल हो रहा है ना। तुम्हारे से घबरा रहा है लड़का, ये मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। इतनी देर लगी, उसको एहतियात नहीं करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी? कैप नहीं पहननी चाहिए, एप्रन नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पे इस पे पंखा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए ताकि इसको पसीना ना आए। गर्मी है, इस पे पंखा फोकस नहीं होना चाहिए ताकि इसको पसीना ना आए। ये पसीना इसमें शामिल होगा तो आप समझते हो कि वो ठीक है सेहत के लिए। पंखे भी हैं, पंखे भी हैं, सब चीज है। आप देखें कि यहाँ पर वही नीले केमिकल्स वाले ड्रम हैं
जिसकी हमने हर एपिसोड में हमने निशानदेही की है कि ये नीले केमिकल वाले ड्रम सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें जो केमिकल के अज़ा हैं उसके असरात जाते नहीं हैं, वो उसी तरह शामिल होते हैं। उसके बाद इसमें आप मौजूद पानी की क्वालिटी देख लें। ये वो पानी है जो आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये पानी सेहत बख्श है? असूलन यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, लेकिन फिल्टर्ड वाटर तो बहुत दूर की बात, आप इस पानी में गंदगी और हर चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। जो भी आप सोच सकते हैं वो आपको यहाँ पे मौजूद नजर आएगी। ये वो चीजें हैं जो आप तक न जाने कितने जर्म्स और वायरस लेकर पहुंचती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो सफाई की, हाइजीन की कंडीशंस हैं, ये चीख चीख कर कह रही हैं कि सफाई का कतन कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये मेरी बैकग्राउंड पर आपको पकौड़ियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो पकौड़ियाँ हैं, आजकल क्योंकि रमज़ान का सीज़न है, माह रमज़ान चल रहा है और रोज़ों में अहम इंग्रेडिएंट है दही भल्लों का, जिसमें ये पकौड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और ये किन हालात में तैयार हो रही हैं? आपने देखा कि उसका आटा किस तरह गूंदा जा रहा था, उस वर्कर की जो आटा गूंद रहा था उसकी क्या हालत थी, किस तरीके से आटा गूंद रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो पानी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी आपने देखा। फिर आप ये देखें कि ये वो छानना जिससे आटा छाना जाता है, ये नीचे गंदे और गलीज फर्श पर मौजूद है। हर चीज जिससे आटा निकाला जाता है, जिससे छाना जाता है, जिससे गूंदा जाता है और जिस जगह पे गूंदा जाता है उसकी हालत आप देख लें। यहाँ पे ये खिड़की की हालत देख लें, छतों की हालत देख लें, स्विच बोर्ड जहाँ पे ये हाथ लगाते हैं और मजीद गंदे कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें, ये वो जगह है जहाँ से जरासीम इसमें एडअप होते चले जाते हैं और बीमारियों की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये वो दाल है जिससे इसका बेसन यानी आटा तैयार किया जाता है। अगर आप अपने घर पे ये चनों की दाल देखें तो इस तरह की मुख्तलिफ ग्रेड्स की और मुख्तलिफ क्वालिटी की दाल आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें पत्थर भी, इसमें कंकर भी, इसमें सारी चीज़ें और मुख्तलिफ तरह की मिक्स दाल, मुख्तलिफ क्वालिटियों की, एक्सपायर्ड भी और सब स्टैंडर्ड भी, सारी दालें इसके अंदर मिक्स हैं। इसके अंदर आपको देखें पत्थर, कंकर, फंगस लगी हुई चीज़ें, हर चीज़ अंदर ही इसमें आपको नज़र आएगी। ये आप देखें, ये मेरे हाथ पे आपको मुख्तलिफ तरह के, आपको ये दाना कोई और है, ये दाना देखें, ये वो चीज़ें हैं जो इस दाल में इसी तरह मिक्स होंगी और इसी तरह आगे पिस जाएंगी और इस आटे का हिस्सा बन जाएंगी। यहाँ पे आप देखें कि आपको मुख्तलिफ तरह की इस दाल में चीज़ें नज़र आएंगी। हम घर पे जो दाल लेते हैं उसको बाकायदा साफ़ किया जाता है और वो इस रंग की भी नहीं होती है। इस तरह उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ अज़ा, कंकर, पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। लेकिन इस दाल में वो सारे अज़ा, वो सारी चीज़ें, वो गलाज़त, वो गंदगी इस दाल के अंदर मौजूद है। ये आपको कंकर भी नज़र आएंगे, रोड भी नज़र आएंगे, मुख्तलिफ तरह के उसमें और ख़राब जी ऐसे दाने दाल के जिसको कीड़ा लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल होगी। वो कीड़ों समेत ये दाल पिस जाएगी, इसका आटा तैयार होगा और उससे ये पकौड़ियाँ बनाई जाएंगी।
नाज़रीन, ये वो चक्की है यानी ग्राइंडिंग मशीन है जिसमें ये दालें जो हैं पीसी जाती हैं, आटा तैयार किया जाता है। इसमें मौजूद जो दाल है जिससे ये बेसन तैयार किया जाएगा, जिससे पकौड़ियाँ और दूसरी प्रोडक्ट्स तैयार की जाएंगी। आप उस दाल की ज़रा हालत देख लें। आपको इस दाल में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, यानी ये वो दाल है जिसको कीड़े भी लगे हुए हैं और अंदर कीड़े भी रेंग रहे हैं। अंदर मुख्तलिफ तरह के और कई दालें भी इसमें मिक्स की हुई हैं। अंदर कंकर भी मौजूद हैं। अंदर मुख्तलिफ तरह के हशरातुल अर्ज़ कीड़े भी मौजूद हैं। ये सब चीज़ें इसी तरह पिस जाएंगी और इससे जो आटा बनेगा उससे पकौड़ियाँ तैयार करके आपके दस्तरखान की जीनत बनाएंगी। ये सारी बोरियां उस बेसन की हैं जो उस घटिया और गैर मियारी कीड़ों वाली दाल से जो बेसन तैयार किया गया है, ये वो जगह है। अब यहाँ पे आप देखें, जितने यहाँ पे जाले मौजूद हैं, अंदर कीड़े रेंग रहे हैं और ये वो कीड़े हैं जो इस बेसन में भी शामिल होंगे, इस दाल में भी शामिल होंगे और पिस के आप ही के पेट में पहुँचेंगे। ये जाले, इसके अंदर मौजूद मकड़ियाँ, ये सब यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे खुला आटा मौजूद है, बेसन तैयार किया जा रहा है आपकी पकौड़ियों के लिए, आपके दही भल्लों के लिए। नाज़रीन, आप देखें, यहाँ फर्श पर मौजूद ये पकौड़ियाँ खुश्क होने के लिए रखी गई हैं, ठंडी होने के लिए रखी गई हैं, पंखा चलाया गया है और यहाँ फर्श पर उसी तरह पड़ी हैं। असूलन यहाँ पे बड़े बड़े पैन्स होने चाहिए जो फ्लोर से ऊपर होने चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म का कोई भी कीड़ा शामिल ना हो सके। यहाँ पे आपने फर्श पर रेंगते हुए कीड़े भी देखे हैं। ये वही कीड़े हैं जो इनमें साथ शामिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ तरह के बाहर से जो भी जरासीम और वायरस वो अपने साथ कैरी किए होंगे वो अंदर मुंतकिल करने का बायस बनेंगे। यहाँ पे इनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने एक जिस्ट की चादर लगाई है, असूलन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की चादर होनी चाहिए और वो भी फूड ग्रेड मटेरियल की शीट होनी चाहिए, इस जिस्ट की नहीं होनी चाहिए। और इस दीवार पे जिस तरह यहाँ पे प्लास्टर उखड़ा हुआ है, जिस तरह उसमें साथ चूना शामिल हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे भी इस दीवार को भी कवर होना चाहिए। सिर्फ उस सामने वाले पोर्शन को नहीं होना चाहिए, इसको भी कवर होना चाहिए ताकि यहाँ से कोई भी कंटेमिनेशन इसमें शामिल ना हो सके। नाज़रीन, अब हम इस वक्त एक और कमरे में हैं। यहाँ पे भी आपको ये सारा जो माल इन्होंने तैयार किया हुआ है वो गंदे और गलीज फर्श पर मौजूद आपको नजर आएगा। इस फर्श पर जिस पे ये सारा मटेरियल तैयार करके रखा गया है, इसकी अगर आप हालत देखना चाहें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किस हद तक गंदगी मौजूद है। इस फर्श पर, इस तरह की फर्श पर जिस तरह गंदगी और गलाजत मौजूद है, इस पे ये सारी चीजें फर्श पर रखी गई हैं। इस गंदे और गलीज फर्श पर जिस पे इतनी मोटी गलाजत की, ग्रीस की, चिकनाहट की तह जमी हुई है, जिसमें करोड़ जरासीम मौजूद है, उस फर्श के ऊपर ये मटेरियल जब रखा जाएगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस हद तक सेहत बख्श रह जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर टाउन लाहौर के फूड सेफ्टी ऑफिसर यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम यासिर। यासिर, आजकल रमज़ान का सीज़न अपने अरूज पर है, लोग रोज़ों में यही चीज़ें खाते हैं। अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ना जाग रही हो तो लोग तो जहर खाने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग तो हॉस्पिटल जाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये तो आपको क्रेडिट जाता है कि आप लोग जाग रहे हैं
और इनको आके पकड़ते रहते हैं। यहाँ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हालात हैं? जी भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फूड अथॉरिटी के अक्सर इस आज से पहले भी कई विजिट यहाँ पे हो चुके हैं और इनको बारहा मरतबा हमने इम्प्रूवमेंट नोटिस दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कंडीशंस बेहतर नहीं की। इनके तेल की सूरत हाल वही है जो आज से 3 माह पहले थी। इनके फ्राइंग पैन की कंडीशन आपने देखी होगी कि उसी तरह वो जगह जगह पे मिट्टी के ज़र्रात जमे हुए हैं, वो अभी तक उन्होंने साफ नहीं किए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन काम कर रहे हैं और यहाँ पे फूड सेफ्टी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मक्खियों की बहुत ज़्यादा बहुतात है। मक्खियों के अलावा यहाँ इन्होंने कोई भी रोडेंट्स नहीं लगाए हुए, इंसेक्ट ट्रैप्स नहीं लगाए हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के चूहे और दूसरे हशरात का निम्को पर अटैक करने का खतरा है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हमने आज ये डिसीजन लिया है कि हम आज इस फैक्ट्री को सील कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जरा इस ऑयल की रंगत देखें जिसमें ये फ्राइंग की जा रही है, ये किस क्वालिटी का है, इसकी रंगत बता रही है। इस हद तक काला स्याह और गलीज तेल है जिसमें फ्राइंग हो रही है। न जाने कितने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा रेंसिड हो चुका है, यानी कैंसरियस हो चुका है। इस घटिया कुकिंग ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राइंग कर लें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर टाउन लाहौर के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर तैयब मान। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम अस्सलाम। तैयब, ये जो दाल है जिससे ये आटा तैयार किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में? दाल को अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें वाज़े नजर आता है, उसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, कंकर पड़े हुए हैं और चीज़ों के जो छिलके मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरी इसके अंदर जो मिलावटें होती हैं वो मौजूद हैं सारी की सारी। कीड़ा लगी हुई दाल भी कीड़ा अंदर लगी मौजूद हुई दाल है, बिल्कुल जो है नक्स और लो क्वालिटी की दाल जो है, जो बाजार में बिकने के काबिल नहीं है, उसको यहाँ पे ला के जो है मिक्स करके जो है वो आटा बनाया जाता है इस चक्की के अंदर। तो चक्की की हालत देखें तो वो शायद कई जो है वो महीनों से साफ ही नहीं की गई है। और इसी तरह से जो कमरा है जहाँ पे ये दाल से आटा बनाया जाता है वो जालों से भरा हुआ है, उसकी कोई दाल की या आटे का कोई स्टोरेज का इंतजाम नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो उसी तरह से तोड़ों को जमीन के ऊपर रखा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर ठौंसा हुआ है और प्रोडक्ट जो इनकी बन जाती है उसको भी जमीन के ऊपर ही रखा हुआ है, उसको भी रखने का कोई इंतजाम नहीं है। तो ओवरऑल इनकी जो हालात हैं रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट, वो टोटली जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर जो है ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वर्कर्स की हाइजीन इनकी जो है वो इंतहाई पुअर है। किसी वर्कर ने जो है वो पूरे कपड़े तक नहीं पहने हुए, ग्लव्स और हेयर नेट तो बड़ी दूर की बात है। पसीना साथ शामिल हो रहा है, जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो जा रहा है, साथ साथ वो आटे में मिक्स करके उसको जो है वो आवाम को खिला रहे हैं। ये इंतहाई जो है वो एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इस तरह से जो है वो आप कभी भी फूड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना सकते और इस फैक्ट्री को जो है हम इसी वजह से सील करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर टाउन लाहौर के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर समर गोंदल। अस्सलाम वालेकुम समर। वालेकुम सलाम। समर, ये जो ऑयल यहाँ पे मौजूद है, जो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि बाकायदा स्टैंडर्डाइज्ड और पैक्ड कुकिंग ऑयल है, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में? सर बेसिकली ये कैन जो हैं वो तो कंपनी के हैं, जो कैन ये पड़े हुए हैं 16 लीटर के, ये बिल्कुल हैं तो कंपनी के, लेकिन बेसिकली ये है कि ये अगेन रीफिल हुए हैं और रीफिलिंग में इन्होंने लूज़ ऑयल यूज़ किया है। जैसे कि आपको पता है प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आता है, लूज़ ऑयल 102-3 रुपीज़ पर लीटर मिल जाता है और उससे इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मैक्सिमम इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा ये कोई सील नहीं है। ये देखिए ये हाँ, ये आप नोटिस और इसके अंदर ऑयल की क्वालिटी देखें आप। ये बेसिकली लूज़ ऑयल है जो कम्प्लीटली रिफाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से डिफरेंट ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं और फिर कैंसर और इस तरह के इश्यूज़ बनते हैं। आजकल आप देखें जो इंसानों की लाइफ कम है, खासतौर पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और मस्कुलर जो इश्यूज़ बन रहे हैं वो इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि ये ऑयल रिफाइंड नहीं होता। इसके अंदर डिफरेंट फ्री फैटी एसिड्स होते हैं और जिसकी वजह से आप देखें हमारी उम्रें रोज़ बरोज़ कम होती जा रही हैं। नाज़रीन, आप देखें कि ये वो कुकिंग ऑयल है
जिसे पंजाब फूड अथॉरिटी ने बैन किया हुआ है। लूज कुकिंग ऑयल, इसकी सख्ती से ममानियत की जाती है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस पे सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि जो लूज कुकिंग ऑयल होता है इसका सोर्स नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी हुई है या नहीं है, इसकी सफाई भी हुई है या नहीं है, या बाज़ केसेस में तो ये इम्पोर्टेड कुकिंग ऑयल होता है जो बाहर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में फ्राइंग के बाद वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, पाकिस्तान में उसको इंपोर्ट करके तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कुकिंग ऑयल अगर 160 या 170 रुपये लीटर है तो ये 100 रुपये लीटर मिल जाता है। अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो तो 90 रुपये लीटर में भी ये कुकिंग ऑयल दस्तयाब होता है। इस पे हमने आपको बहुत सारी एपिसोड भी दिखाई हैं कि ये वो वाला कुकिंग ऑयल है जो खुदा ना खास्ता हराम भी हो सकता है, क्योंकि बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसमें मुख्तलिफ हराम अशिया फ्राई की जाती हैं। तो ऐसा कुकिंग ऑयल अगर यहाँ पे आएगा और उसमें यहाँ पे फ्राइंग होगी तो क्या हमारा रोज़ा महफूज रह जाएगा? क्या हम भी उन हराम चीज़ों से अफ्तारी तो नहीं कर रहे होंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखो मैं कपड़े साफ पाए ने, तुसी साफ पाए, वो बेचारे की करन, गर्मी इन्नी कि थोड़ी बंदे को खिलौना मार होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। सईद साहब, बात ये है कि आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं। फूड के बिजनेस के लिए आपको पूरा उसके प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए ये कहें कि जी इस वक्त गर्मी का मौसम है और मेरे वर्कर्स को जो पसीना आ रहा है इसकी इजाज़त दे दी जाए आप उस आटे में शामिल होने की। इसकी तो इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। उसके अगर बाल जो हैं उसमें शामिल हो जाएंगे तो भी वो गलत है। अगर आप जो दाल है उस दाल में उसी तरह कंकर, उसी तरह रोड, उसी तरह सब स्टैंडर्ड और घटिया क्वालिटी की दाल है जिससे आप आटा तैयार कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो दाल भी ठीक है, उसका पसीना अंदर शामिल होना भी जायज़ है, या ये जो खुला कुकिंग ऑयल है ये भी इस्तेमाल करना मुनासिब है? आप समझते हो कि ये ठीक है? यार तुसी ते एक कटिंग निकले आगा बंद हो देने हैं, ओदे कोई नुक्स होए, कोई मसला मैं दसो। आप नुक्स आप नहीं बता सकते, ये पंजाब फूड अथॉरिटी बताएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब लूज कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, इसका सोर्स ही नहीं पता होता कि ये कहाँ से आया है। इधर तुसी एक टीम लाओ, सैंपल भरो, कोई मसला मिसाल है, असि जिम्मेदार होंगे। आप मुझे ये बताएं ये किस रेट पे ले रहे हैं आप? 116-17 रुपए किलो ले रहे हैं। 116-17 या खाली 16-17? 16 भी मिलता है बंदा कुकिंग से हाँ जी, मिलता 16 रुपए। दसो 116 रुपए किलो मिट्टी आई हुई है। 116 रुपए लेते हैं? हाँ जी। कहाँ से लेते हैं? ये ऐसी ठोकर है बाईपास पे फैक्ट्री, ठोकर बाईपास पे फैक्ट्री है। नाजरीन, यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस कनस्तर के ऊपर जिस ब्रांड का नाम लिखा गया है ये वो फैक्ट्री है आयशा कुकिंग ऑयल, जो कि मांगा रायविंड रोड पर मौजूद है, जिसे आज से 2 साल पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने ही इंतहाई नाकस और गंदे हालात की वजह से सील किया था। लेकिन अब वो चूँकि उन्होंने अपनी कंडीशन इम्प्रूव कर ली है, उन्हें इजाज़त दे दी गई है कि वो कुकिंग ऑयल बेचें, लेकिन ये लोग जहाँ से उसको रीफिल करवाते हैं ये उस ब्रांड से नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आपने मालिक की गुफ्तगू सुनी, यहाँ ठोकर पे किसी और शख्स से जाके रीफिल करवा के ले आते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि ये वही लूज कुकिंग ऑयल है जिसका सोर्स पता नहीं है, उस कंपनी के, उस ब्रांड के सिर्फ कनस्तर इस्तेमाल किए जा रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को धोखा देने के लिए और आपको धोखा देने के लिए। नाज़रीन, आप देखें यहाँ पर आपको समोसा पट्टियाँ भी नजर आएंगी। ये कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अंदर यूनिट्स हैं। समोसा पट्टियाँ जिस तरह फर्श पर पड़ी हुई हैं, जिस तरह उसके ऊपर मक्खियाँ और मुख्तलिफ तरह के कीड़े और गंदगी ये सारी यहाँ मौजूद है। इस जो समोसा पट्टियाँ बनेंगी आप समझ सकते हैं कि क्या वो खाने के काबिल भी होंगी या नहीं।
जरा मुलाहिजा कीजिए, ये पानी का हौज दालें धोने के लिए बनाया गया है और इस गंदे पानी में दाल को धोकर मजीद गंदा किया जाता है। क्या सफाई इसी को कहते हैं? क्या यही इनका निस्फ ईमान है? जो दाल जिससे यहाँ पे आटा तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ तरह की पेस्ट तैयार की जाती है, वो इस हौज में धोते हैं, उसको भिगोया जाता है। लेकिन आप इस हौज को देखें, जिस हद तक ये गलीज है, क्या इस गलाजत में अगर को दाल भिगोई जाएगी तो क्या वो भी सेहत बख्श रह सकती है या नहीं? नाज़रीन, ये इनका एक और प्रोडक्शन एरिया है। यहाँ पे आप देखें, मेरी बैकग्राउंड पर आपको वॉशरूम नजर आ रहा है। यानी जिस जगह पे ये आटा गूंदा जाता है, जिस जगह पे फ्राइंग की जाती है, उसी प्रेमिसेस में ही, उसी जगह पर ही एक वॉशरूम भी मौजूद है। वॉशरूम और प्रोडक्शन एरिया साथ साथ नहीं होने चाहिए। वॉशरूम को बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो जर्म्स उड़ के आएंगे वो इसमें कंटेमिनेशन का बायस बनेंगे। इस कदर गंदे फर्श, दरो दीवार, जिन्हें देखकर ही घिन आती है, और बाथरूम की हालत तो ऐसी कि कूड़े का ढेर भी देखकर शर्मा जाए। जरा सोचिए, इस गंदे और गलीज माहौल के साए तले यहाँ पकौड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिन्हें लज्जत और सेहत का खजाना समझकर हम मजे ले लेकर खाते हैं। ATV, सारे रंग हमारे।